आप जैसे लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से या फिर कोई समाज सेवी अगर पहल करे वैसी बच्चियों के लिए शादी करवाने के लिए, तो क्या आप वैसे नेता को चुनेंगे कि फिर जो रोड, सड़क, नली गली की बात करें वैसे लोगों को चुनेंगे? नहीं, हम हर एक चीज़ से मदद होना चाहिए। फुलवारी हो या फिर कहीं का भी विधानसभा हो, बहुत सारे पुराने कैंडिडेट भी जीत के आते हैं, लोग उनको दोबारा मौका देते हैं, मगर फल क्या निकलता है कि ले दे करके वही रोड, नली गली, सड़क सब वही चीज़ रह जाता है। तो नए लोग जो कुछ नया सोच लेकर आए हैं, तो उन लोगों को नया मौका नहीं मिलना चाहिए? मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन अब सब तो सरकार यही कहते कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, करता नहीं है। मगर करता नहीं है। नहीं जी, यानी आप लोग भी कहीं ना कहीं नेता के बात में आकर के झेल चुके हैं इस चीज़। एगो छोटा मोटा जो वार्ड पार्षद होता है तो कहता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाता है। जब हम लोग का समस्या हल हो जाए तो काहे न मौका दिया जाएगा। तो समस्या आपका मेन क्या है? मेन में नहीं है कि लड़कन पढ़ना चाहिए, गरीब आदमी का लड़कन नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, रोजी रोजगार ढंग से नहीं मिलता है, महीना में 20 दिन काम किया, 10 दिन घर में काम रहा, यही सब चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए? बच्चियों की शादी में कुछ मदद होना चाहिए। बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो उनके लिए पटना नहीं जाना पड़े, फुलवारी में सही बात है जी जी। 10+2 के बाद जो कॉलेज आगे की पढ़ाई नहीं है, बहुत है, तब मैट्रिक पास करके लड़कन के छोड़ देंगे, आप क्या कर सकते हैं? कॉलेज उलेज हो जाएगा तो ये सब बच्चियाँ पढ़ लेगी। पढ़ेगी नहीं, काहे नहीं पढ़ेगी? आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आम लोग जिस चीज़ के लिए रोज़ स्ट्रगल करते हैं और रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। रिक्शा पे बैठ जाए, बैठिए ना भैया, माना कर। अच्छा, क्या नम्मा का है नाम? ना, मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई बताइए कि बेटी उटी है घर में? है? बेटी बाल बच्चा केठो है? बेटी है, बेटा। तो ब्याह हुआ करवा दिया? अभी नहीं हुआ। ये जो देखिए कांग्रेस के नेता खड़े हो रहे हैं यहाँ से, मतलब खड़े नहीं हुए अभी, हो सकता है कि मिले इनको टिकट। इनका संकल्प है कि गरीब बच्चियों की शादी करवाएंगे अपने फंड से, हर साल 100 बच्ची, 200 बच्ची, जितनी बच्ची हो जाए। उसके अलावा है जो बेरोजगार है, जैसे आप जैसे लोग रिक्शा चलाते हैं, ये और भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। आप लोग रिक्शा उक्सा चलाना छोड़ दे, कुछ अच्छा हो। डिग्री कॉलेज बच्चियों को पढ़ने के लिए जो पटना जाना पड़ता है, वो यही व्यवस्था करवाने के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा और भी बहुत सारे जो आम लोगों से, जो आप जैसे लोग जिससे जूझ रहे हैं, तो लग रहा है कि करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जगदीश प्रसाद, आना होगा, करेंगे, आना होगा। तो अगर इनको टिकट मिलता है तो आप लोग वोट करेंगे? वोट जरूर मिलेगा। ऐसे ही उम्मीदवार को खोज रहे थे आप लोग? हाँ। तो अब तक जो जितने उम्मीदवार यहाँ के, जो अभी वर्तमान के जो एमएलए हैं, पूर्व में भी एमएलए रहे, श्याम रजक रहे और भी कई लोग रहे, तो उन्होंने इन सब मुद्दों पे काम नहीं किया है? किया हुआ तो सड़क, नली गली बनाया ना। हाँ। गरीब बच्चियों की शादी उदी तो नहीं आज तक करवाया, खास कर सामूहिक एक पंडाल में। ये सही है? सही है तो उठाइए, ऐसे उठाइए। भाई गरीब की सेवा करने वाला कैसे लालू है, गरीब नेता, लालू यादव कोई जोड़ा नहीं बना सकता। ऐसे ही लोगों को आप लोग खोज रहे हैं कि फुलवारी के लिए, फुलवारी विधानसभा के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसा ना कि फिर खड़े हो जाए, अगर सीट मिल जाए, टिकट मिल जाए, उस समय आप फिर वोट देने की बारी आए तो शाम के टाइम में आवेंगे, 500 रुपया पकड़ावेंगे दूसरा नेता लोग, लो पकड़ो, देना है। नहीं, जैसे का बहुत वैसे कर देगा। जो आपके बच्चियों के लिए, आपके बच्चों के लिए सोचो। हाँ, बच्चे लेगा तो हम वोट पड़ेगा, देना है। ऐसे ही उम्मीदवार को देना है ताकि फुलवारी का और डेवलपमेंट हो। जब पार्क उर्क भी बनाने के लिए बोल रहे हैं कि फुलवारी में ग्राउंड होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, जो गरीब लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं उनके लिए हर मोहल्ला में क्लिनिक खुलवाने की बात ये खोलना जरूरी है। तो ये तो आज तक कोई विधायक, हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा बात लिखा होगा। ना, ये सब ना को तो खाली क्या कर रहा है? आज तक क्या हुआ है फुलवारी में? सड़क, नली गली, लाइट, स्ट्रीट, स्वास्थ्य व्यवस्था, लाइट जल गया हो गया। गरीब बच्चों के लिए आज तक कोई नहीं सोचा। कौन नहीं सोचा?
पेंशन को बोल रहे हैं कि जो सुचारू ढंग से जिनका बंद हो चुका है उनको भी चालू कराएंगे वृद्धा पेंशन। तो अच्छा काम करेगा रिटर्न देगा, काम देगा। देंगे आप। हम तो देंगे भाई। इधर आइए आप। दीनानाथ जी फुलवारी शरीफ के ही वासी। जी खलीलपुरा। तो एक चीज बताइए कि फुलवारी विधानसभा में ही आपका वोट होगा। जहाँ क्या करते हैं आप? यही रेजा मजदूरी काम करते हैं। लेबर मजदूर का काम। कितना कमाते हैं? 600 रुपया मजदूरी मिलता है। 600 रुपये 550। 600-500। बाल बच्चा होगा? जी। कितने बच्चे बच्चियाँ? दो बच्ची है, एक बच्चा है। 2 बच्ची 1 बच्चा। जी। बच्ची की शादी हो गई? एक बच्चे के तो हाले शादी किए हैं। इसके लिए फंड उन जमा किए होंगे, FD वगैरह करवाए? अपना कमा के आओ, क्या है, 2 रुपया काट करके। अच्छा, आप चाहते हैं कि वैसी आप जैसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से या फिर कोई समाज सेवी अगर पहल करे वैसी बच्चियों के लिए शादी करवाने के लिए, तो क्या आप वैसे नेता को चुनेंगे कि फिर जो रोड सड़क नली गली की बात करें वैसे लोगों को चुनेंगे? नहीं, हम हर एक चीज़ से मदद होना चाहिए। हर एक चीज़ से मदद होना बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज लाने की बात करें फुलवारी शरीफ में, बच्चियों की शादी करवाने की बात करें, हर मोहल्ला में क्लिनिक खुलवाने की बात करें, हर लोगों का जिनका पेंशन वृद्धा पेंशन बंद हो चुका है उनको सुचारू ढंग से चालू करवाने की बात करें, पार्क की बात करें, ग्राउंड की बात करें, एजुकेशन को बढ़ाने की बात करें, या फिर वैसे लोगों को देना है जो धर्म और जात धर्म की बात करें? धर्म जात नहीं देखना, काम करना। आपके लिए मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है आम लोगों के लिए। आम लोग का, हम लोग का ऐसा सरकार चाहिए कि सब कुछ के लिए सुविधा होना चाहिए कमाने खाने वाले आदमी को। वही सारा मुद्दा तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जो आम लोगों का जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब कांग्रेस के हैं जगदीश प्रसाद, तो लग रहा है कि वो जो लिख रहे हैं जितना वो करेंगे। अब हम क्या कह सकते हैं, हम लोग तो कमाने खाने वाले, हमको क्या जान सकते हैं। फुलवारी हो या फिर कहीं का भी विधानसभा हो, बहुत सारे पुराने कैंडिडेट भी जीत के आते हैं, लोग उनको दोबारा मौका देते हैं, मगर फल क्या निकलता है कि ले दे करके वही रोड नली गली सड़क सब वही चीज रह जाता है। तो नए लोग जो कुछ नया सोच लेकर आए हैं, तो उन लोगों को नया मौका नहीं मिलना चाहिए? मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन अब सब तो सरकार यही कहते कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, करता नहीं है। मगर करता नहीं है। नहीं जी, यानी आप लोग भी कहीं ना कहीं नेता के बात में आकर के झेल चुके हैं इससे। एगो छोटा मोटा जो वार्ड पार्षद होता है तो कहता है कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाता है, अपना रोटी सेकता है। मगर जो संकल्प है इनका, हम लोग इतना नहीं जान पाएंगे सर, समझे ना। जो हम लोग का चाहिए कि सरकार ऐसा हो, आपको अगर जो सहूलियत मिले, आपकी जिंदगी में थोड़ा बर्डन कम हो, तो वैसे लोगों को मौका देंगे ना जी। काहे नहीं, जब हम लोग का समस्या हल हो जाए तो काहे नहीं मौका दिया जाएगा। तो समस्या आपका मेन क्या है? मेन में यही है कि लड़कन पढ़ना चाहिए, गरीब आदमी का लड़कन नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, रोजी रोजगार ढंग से नहीं मिलता है, महीना में 20 दिन काम किया, 10 दिन घर में काम रहा, यही सब चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए? बच्चियों की शादी में कुछ मदद होना चाहिए। बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो उनके लिए पटना नहीं जाना पड़े, फुलवारी में। सही बात है जी जी। 10+2 के बाद जो कॉलेज आगे की पढ़ाई नहीं है, बहुत है, तब मैट्रिक पास करके लड़कन के छोड़ देंगे, आप क्या कर सकते हैं। कॉलेज उलेज हो जाएगा तो ये सब बच्चियाँ पढ़ लेंगी। पढ़ेगी नहीं, काहे नहीं पढ़ेगी। तो देखिए, ये आम लोगों की समस्या है, और आम लोग जो कि रोज आपका नाम क्या था? दीनानाथ। तो दीनानाथ यादव जी जैसे कम से कम लाखों परिवार अभी भी चाहते हैं कि उन्हें सरकारी ही मदद के तौर पे कम से कम उनके बच्चियों की पढ़ाई के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, जो बच्चियां शादी के लायक हो गई है किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए शायद सरकारी योजना है, मगर वो योजना समझते समझते वक्त निकल जाता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है, हासिल कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा से, ये शायद अब खड़े होंगे, अगर टिकट मिलता है तो फुलवारी शरीफ विधानसभा से ये भावी उम्मीदवार होने वाले हैं। तो इनके संकल्प पत्र में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि आम लोगों के ज़िंदगी पे कहीं ना कहीं असर डालती है, और आम लोग कहीं ना कहीं रोज़ इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो
नेताओं के कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अब आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि इससे विधानसभा का जो सीट है इंडिया महागठबंधन को जाता है, महागठबंधन में किस पार्टी को जाता है, एनडीए महागठबंधन में जाता है तो किस पार्टी को जाता है, और कौन अपने मैनिफेस्टो को, अपने संकल्प को पूरा करता है, ये आने वाले 2025 के चुनाव में देखा जाएगा। धन्यवाद।